वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत से जुड़ी कुछ विशेष बातों के बारे में। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा जीवन और उनकी शहीदी वीरता, त्याग और अडिग विश्वास की एक ऐसी दास्तान है जिसने इतिहास ही बदल दिया। गुरु जी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पर अपना शरीर त्यागा था। आज यहाँ तख्त श्री हुजूर साहिब स्थित हैं। सरहिंद के नवाब वजीर खान ने दो पठानों जमशेद खान और वासिल बेग को गुरु जी की हत्या के लिए भेजा था। जब गुरु जी विश्राम कर रहे थे तब एक हमलावर ने उनके पेट में छुरे से गहरा घाव कर दिया था। घायल होने के बावजूद गुरु जी ने तुरंत फुर्ती दिखाई और हमलावर को अपनी तलवार से वहीं ढेर कर दिया। बहादुर शाह ने अपने सबसे अच्छे डॉक्टर को गुरु जी के इलाज के लिए भेजा, जिन्होंने उनके घाव को सिल दिया था। कुछ दिनों बाद जब गुरुजी एक भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो पेट के टांके टूट गए और अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनका अंतिम समय निकट है। उन्होंने सिखों को एकत्रित किया और स्पष्ट किया कि अब कोई भी देहधारी गुरु नहीं होगा। 6 अक्टूबर 1708 को उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के शाश्वत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनका अंतिम उपदेश था, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु गोविंद सिंह जी 7 अक्टूबर 1708 को 42 वर्ष की आयु में ज्योति ज्योत समा गए। दुनिया के इतिहास में वे एकमात्र ऐसे गुरु हैं जिन्होंने धर्म और देश की रक्षा के लिए अपने पिता, चारों पुत्र और माता सहित पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया। गुरु जी ने मात्र 9 वर्ष की आयु में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी को कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए दिल्ली में शहीदी देने भेजा था। उनके 2 बड़े बेटे चमकौर की जंग में और 2 छोटे बेटे सरहंद की दीवारों में चुनवाकर शहीद किए गए। गुरु जी की माता जी ने भी अपने पोतों की शहीदी के बाद ठंडे बुर्ज में प्राण त्यागे थे। साहिबजादों की शहीदी के बाद उन्होंने औरंगजेब को एक पत्र लिखा जिसमें उसे याद दिलाया कि वह युद्ध जीतकर भी नैतिक रूप से हार चुका है। उनकी शहीदी उनके इस संकल्प का प्रतीक थी कि चिड़ियन ते मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। उन्होंने 1699 में खालसा की स्थापना कर सिखों को एक निडर योद्धा बनाया, जो अपनी शहीदी को विवाह के समान उत्सव मानते थे। नांदेड़ में ही गुरु जी की मुलाकात माधो दास से हुई, जिसे उन्होंने अमृत चखाकर बंदा सिंह बहादुर बनाया और जुल्म का अंत करने के लिए पंजाब भेजा। गुरु जी ने निर्देश दिया था कि उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियां न चुनी जाए और न ही कोई स्मारक बनाया जाए। यद्यपि बाद में प्रेमवश वहाँ गुरुद्वारा बना। सिखों का मानना है कि गुरु जी आज भी अपने खालसा के साथ अदृश्य रूप में मौजूद हैं। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत से जुड़ी कुछ विशेष